निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9। प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के यहाँ जाकर उससे कहो कि इब्रानियों का ईश्वर प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को चले जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे और उन्हें रोके रखोगे, तो समझ लो कि प्रभु का हाथ तुम्हारे खेतों में तुम्हारे पशुओं को, घोड़ों, गधों, ऊँटों, गायों और भेड़ों को मारेगा। उनमें एक भयंकर महामारी फैलेगी, परंतु प्रभु इज़राइलियों के ढोड़ों और मिस्रियों के ढोड़ों में भेद करेगा। इज़राइलियों के सभी पशुओं में एक भी नहीं मरेगा। प्रभु ने यह कहते हुए समय निर्धारित किया, कल प्रभु इस देश में ऐसा करेगा। दूसरे दिन प्रभु ने वही किया। मिस्रियों के सभी पशु मर गए, लेकिन इज़राइलियों के पशुओं में एक भी नहीं मरा। जब फिरौन ने जांच कराई, तो मालूम हुआ कि इज़राइलियों के पशुओं में एक भी नहीं मरा है। इस पर भी फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। इस पर प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, भट्ठी से मुट्ठी भर राख लो। मूसा फिरौन के सामने ही उसे आकाश की ओर उड़ा देगा। वह मिस्र की सारी भूमि पर बारीक धूल बनकर फैल जाएगी। वह सारे मिस्र देश के मनुष्य और पशुओं पर गिरेगी और इससे उन्हें देह पर फोड़े निकल आएंगे। फिर वे पक कर बहने लगेंगे। इसलिए उन्होंने भट्ठी से राख ले ली और फिरौन के सामने ही खड़े होकर मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। इससे मनुष्यों और पशुओं को फोड़े निकल आए और वे पक कर बहने लगे। फोड़ों के कारण मूसा के सामने जादूगर खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर बना दिया था। इसलिए जैसा प्रभु ने मूसा से कहा था, उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, सवेरे जल्दी उठकर फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि इब्रानियों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। नहीं तो इस बार मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों और तुम्हारी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्ति ढाऊंगा, जिससे तुम समझोगे कि सारी पृथ्वी पर मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। मैं तुम पर और तुम्हारी प्रजा पर ऐसी भयंकर महामारी भेज सकता था, जिससे पृथ्वी से तुम्हारा सर्वनाश हो जाता। परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। फिर भी तुम अभी तक मेरे लोगों का विरोध करते चले जा रहे हो और उन्हें नहीं जाने दे रहे हो। यदि तुम आगे भी ऐसा ही करते रहोगे, तो कल इसी समय मैं ओलों की ऐसी भीष्म वर्षा करूंगा, जैसी मिस्र राष्ट्र की स्थापना से आज तक कभी नहीं हुई। इसलिए अपने सब पशुओं को और खेतों में जो कुछ तुम्हारा है, उसे किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा दो, क्योंकि सब मनुष्य और पशु जो खेत में होंगे और अंदर नहीं लाए गए होंगे, उन सबों पर ओलों की वर्षा होगी और वे मर जाएंगे। इसके बाद फिरौन के सेवकों में जो प्रभु की वाणी पर श्रद्धा रखते थे, उन्होंने अपने दोस्तों और पशुओं को अपने घरों में आश्रय दिया। परंतु जिन्होंने प्रभु की वाणी की उपेक्षा की, उन्होंने अपने दासों और पशुओं को खेतों में ही छोड़ दिया। तब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, अपने हाथ आकाश की ओर फैलाओ। ऐसा करने पर सारे मिस्र देश में ओलों की वर्षा होने लगी। वह सारे मिस्र के मनुष्यों, पशुओं और खेतों के प्रत्येक वनस्पति पर पड़ेगी। जब मूसा ने अपना डंडा आकाश की ओर उठाया, तो प्रभु ने बादलों की गरज के साथ ओलों की वर्षा शुरू कर दी। पृथ्वी पर बिजलियां गिरी और प्रभु ने मिस्र देश पर ओलों की वर्षा की। ओलों की वर्षा हुई और ओलों के साथ लगातार बिजलियां भी चमकती रही। ओलों की ऐसी भीषण वर्षा हुई जैसे मिस्र राष्ट्र की स्थापना के बाद देश में कहीं भी कभी नहीं हुई थी। ओलों की वर्षा ने समस्त मिस्र देश में सब कुछ जो बाहर पड़ा था, मनुष्य और पशुओं को नष्ट कर दिया। ओलों की वर्षा से खेतों की सारी वनस्पति और मैदान के सभी वृक्ष नष्ट हो गए। किंतु गिशोन प्रदेश में, जहां इजरायली रहते थे, ओलों की वर्षा नहीं हुई। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा, इस बार मैंने अपराध किया है। प्रभु को ऐसा करने का अधिकार था,
मैं और मेरी प्रजा अपराधी हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि अब हम बादलों की गर्जन और ओलों की वर्षा से बहुत तंग आ गए हैं। मैं लोगों को जाने दूंगा और अब तुम्हें यहाँ और अधिक रुकना नहीं होगा। मूसा ने उससे कहा, नगर से बाहर पहुंचते ही मैं प्रभु की ओर अपने हाथ फैलाऊंगा। इससे बादलों का गर्जन बंद हो जाएगा और ओलों की वर्षा रुक जाएगी, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पृथ्वी प्रभु की है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप और आपके पदाधिकारी अब भी प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। अलसी और जौ तो नष्ट हो गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और अलसी की बेड़ियां नहीं निकली थी। पर गेहूं और कठिया गेहूं नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके फूटने का अभी समय नहीं हुआ था। मूसा ने फिरौन के यहाँ से नगर के बाहर जाते ही अपने हाथ प्रभु की ओर फैलाए। इससे बादलों का गड़गड़ाहट और ओलों की वर्षा रुक गई और पृथ्वी पर वर्षा बंद हो गई। परंतु जब फिरौन ने देखा कि पानी, ओलों की वर्षा और बादलों का गर्जन बंद हो गया, तो उसने फिर पाप किया। उसने और उसके पदाधिकारियों ने अपना हृदय कठोर कर लिया, जैसा प्रभु ने मूसा द्वारा बताया था। फिरौन का हृदय वैसा ही कठोर बना रहा और उसने इस्राएलियों को नहीं जाने दिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 36। दुष्ट के हृदय में पाप बोलता है, उसके हृदय में ईश्वर की श्रद्धा नहीं। वह अपने को धोखा देता है और अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। वह पाप और कपट की बातें ही करता है। वह भलाई का बोध खो चुका है। वह अपनी सैया पर पाप की योजना बनाता है। उसने कुमार्ग पर चलने का संकल्प किया है। वह बुराई से घृणा नहीं करता। प्रभु, तेरा प्रेम स्वर्ग तक फैला हुआ है। आकाश की तरह ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। ऊंचे पर्वतों के सदृश है तेरा न्याय, अथाह समुद्र के सदृश तेरे निर्णय। प्रभु, तू मनुष्यों और पशुओं की रक्षा करता है। ईश्वर कितनी अपार है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलती है। तू उन्हें अपने घर के उत्तम व्यंजनों से तृप्त करता और अपने आनंद की नदी का जल पिलाता है। तू ही जीवन का स्रोत है। तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता बनाए रख। घमंडी का पैर मुझे नहीं रौंदे। दुष्टों का हाथ मुझे घर से ना निकाले। देखो, कुकर्मियों का पतन हो गया है। वे इस प्रकार पछाड़े गए कि उठ नहीं सकते। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20। ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्रणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं। लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में
एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। जब वे यरीको से निकल रहे थे तो एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि ईसा सामने से गुजर रहे हैं तो वे पुकार पुकार कर कहने लगे, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। लोग उन्हें चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर से पुकारते रहे, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, हमारी आंखें अच्छी हो जाएं। ईसा को तरस हो आया और उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई और वे ईसा के पीछे हो लिए।